को लेकर बड़ी बैठक के लिए आप ग्वालियर आए? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी आए थे और भोपाल में संगठन सृजन का कार्यक्रम चालू हुआ था, जिसमें ऐतिहासिक 71 जिले एक साथ हिस्ट्री में पहली बार बने। हमारे लगभग 1000 ब्लॉक हमने उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश के बनाए। फिर ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन, वार्ड कांग्रेस कमेटी का गठन, साथ ही साथ मंडल कांग्रेस कमेटी के गठन की प्रोसेस चल रही है, जिस कार्यक्रम को 5 जनवरी से 20 फरवरी तक पार्टी को पूरा करना है। मैं खुद हर संभाग में जाकर सारे ब्लॉक अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से, जिला प्रभारियों से, विधानसभा प्रभारियों से चर्चा कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारी सांसद और सेक्रेटरी महोदया संजना जी भरतपुर से सांसद है, वो भी यहाँ पधारे हैं। तो मोटे तौर पर कांग्रेस के आइडियोलॉजी को घर घर तक ले जाना और साथ ही साथ हमारे वर्करों को आने वाले स्थानीय निकाय को लेकर तैयार करना पार्टी का प्रमुख लक्ष्य है और उसके लिए विपक्ष की भूमिका निभाना। SIR को लेकर भी आपने सवाल उठाया? नहीं, बात यह है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, ये स्पष्ट हुआ। राहुल गांधी जी ने प्रमाण दिए इसके। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार वोट चोरी से बनी है। SIR का माध्यम था कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना है। जब SIR हुई तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक मंत्री की एक जिले में ड्यूटी लगाई मध्य प्रदेश में कि आपको 50 वोट की रक्षा करना है। इसका मतलब है उन्हीं के प्रशासन पे उनका भरोसा नहीं है, उन्हीं के तंत्र पे उनका भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पे उनका भरोसा नहीं है। जो BLO है उनको प्रभावित करके फॉर्म नंबर 7 नंबर फॉर्म देना और कहा वोट काटो या वोट जोड़ो। अगर इस तरह की प्रोसेस करेंगे तो ये तो एक लोकतंत्र को हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। हमने आग्रह किया है जिला कलेक्टरों से, चूंकि वो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, निर्वाचन के और कर्मचारियों से, BLO से, अगर आप बायस्ड होंगे कांग्रेस आपको जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी। 95% BLO सही काम कर रहे हैं, 5% बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। 11 लाख 7 नंबर फॉर्म 3 दिन में आना, मैसेज क्या है? मैसेज है कि प्रभावित करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी सजग है, हमारा कार्यकर्ता अड़ा हुआ है, जो गलती करेगा सजा भोगेगा। कोर्ट के आदेश के बाद गौशाला में पूजन चल रहा था, उस पे हमने कल भी अपनी बात कही थी। माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिया उसकी पालना करना मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्री मोहन यादव जी का कर्तव्य है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इस देश की प्राचीन सभ्यता, परंपरा, भाईचारा, यहाँ की का जो सामाजिक सौहार्द बनाए रखना हर भारत के नागरिक का दायित्व है और उसको सारे पक्ष माने। हमारे हिंदू भाई अपने पूजा कोर्ट के निर्देश अनुसार सही तरीके से करें, समयबद्ध करें, जहां स्थान दिया वहां करें, और मुस्लिम भाई भी समयगत अपनी जहां नमाज का उनको स्थान दिया गया वहां करें, समय दिया गया वहां करें। प्रधानमंत्री जी को भी आपने एक पत्र लिखा है कि मुख्यमंत्री जी को? नहीं, बात यह है कि आप देखो कि देश में पहला राज्य है मध्य प्रदेश, जहां पर CS ने स्वीकार किया है कि सारे कलेक्टर चोर, और मुख्यमंत्री को ये पता है, PMO को भी ये जानकारी जाती है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये चीफ सेक्रेटरी ने बयान दिया है, ये अखबारों की फ्रंटलाइन हेडिंग है। इसका मतलब हम जो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में 50% का करप्शन है, सही सिद्ध हुआ। हम जो कह रहे थे कि एक भी मंत्री ईमानदार नहीं, अली बाबा 40 चोर की सरकार है, सही सिद्ध हुआ। हम पत्रकारों को चुनौती देते थे कि एक ऑफिस ऐसा बताओ जहां पर ईमानदारी से कोई अधिकारी कर्मचारी काम कर रहा है, जरा हम उसका नागरिक अभिनंदन करना चाहते हैं। कोई पत्रकार ने चुनौती स्वीकार नहीं की। इसका मतलब हम सही कह रहे थे। मैं मानता हूं कि आम जनता इस बात का एहसास कर रही होगी कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गढ़ बन गया है और मोहन यादव इसके सरगना। तो स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री को मैंने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये तो स्पष्ट प्रमाणितीकरण करके खा रहे हो आप लोग। ये है। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं विकास के लिए दावोस भी गए हैं और तमाम निवेश लेकर जाने वाले हैं मध्य प्रदेश के लिए। अभी जितना 32 लाख करोड़ का निवेश का दावा था, उसमें 3% जमीन पे उतरा, 0% रोजगार। ये मेरा आरोप नहीं है, सरकार की रिपोर्ट है। मुख्यमंत्री जी गए, अच्छी बात है, पर भारतीय कंपनियों से वहां एग्रीमेंट करेंगे तो भारत के कंपनियों को दावोस ले जाके एग्रीमेंट क्यों करने पड़ रहे हैं? यहाँ क्यों नहीं किए? अलग संभावनाएं ढूंढना अच्छी बात है, पर जो पीछे काम किया उस पर कितना सही हुआ उसका व्हाइट पेपर तो लेके आए। दादा